जहां हम एक बाधार में हैं, यानी किसान के खेत में हमारी मौजूदगी है। ये गेहूं का खेत है और कहीं ना कहीं गेहूं का फसल जो है अब कटाई की अवस्था में पहुंचने वाला है। बहुत से गेहूं कट भी रहा है, लेकिन जो पिछात गेहूं है वह कहीं ना कहीं अभी कुछ समय बाकी है इसको पकने में। तो हम यहाँ पर चर्चा यह करने आए हैं कि सरकार जो व्यवस्था, जो सुविधा मुहैया कराती है किसानों के लिए, वह कहीं ना कहीं किसानों को देखते हुए नहीं कराता है। इससे होता क्या है, किसान को कहीं ना कहीं खमियाजा इसका भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में ये जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, इस किसान का कहीं ना कहीं 10 बीघा में गेहूँ यहाँ एक प्लॉट में है। अब ऐसे में किसान जो है, जैसे ही ये फसल तैयार होगा, हार्वेस्टर के इंतजार में कहीं ना कहीं इनको 1 सप्ताह, 2 सप्ताह और 3 सप्ताह भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हार्वेस्टर इनके खेत में नहीं पहुंचेगा। अब ऐसे में मूंग का फसल भी पीछे होगा और यह जो पका हुआ गेहूं है यह भी बर्बाद होगा। तो सरकार जो है पैक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं किसानों को सुविधा मुहैया कराने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन अगर हार्वेस्टर हर पंचायत में 2 या 3 दे दिया जाए, या 2 भी दे दिया जाए, या 1 भी दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और ऐसे में किसान जो है वह पीछे जो हो जाते हैं, फसल जो बर्बाद हो जाता है वह नहीं होगा। और किसानों की आय जो दोगुने करने की बात सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है, ऐसे ऐसे सुविधा जब तक मुहैया नहीं कराया जाएगा, किसान सुदृढ़ नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, और किसानों के पास में जो लाचारी है वह लाचारी ही रहेगा। वह लाचारी जो है वह कभी दूर नहीं होगा। ये मैं उदाहरण दिया, तमाम ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो किसानों को देखते हुए नहीं किया जाता है। 7 निश्चय 2 की बात सरकार के द्वारा कहा गया, लेकिन 7 निश्चय 2 कहाँ पर उपयोग हुआ है किसानों के लिए दिखाई नहीं पड़ता है। पटल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में 7 निश्चय 1 आया। नल जल योजना की अगर बात करें तो हर जगह 7 निश्चय फेल्युअर रहा, लेकिन वह सुविधा अगर किसानों को देखते हुए, उतना पैसा जो है अगर किसानों को देखते हुए मुहैया कराया जाता, खर्च किया जाता, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होता। ऐसे भाषणों में जरूर कहा जाता है कि हर घर नल और जल, लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो देखने वाली बात होगी। तो हम यहाँ किसान के खेत में पहुंचकर, और ये लहलहाता हुआ फसल है, ये तमाम जो फसल इधर हम आपको दिखाएंगे, जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे, कहीं ना कहीं जो किसान का गेहूं है वह पक कर अब तैयार होने वाला है और कुछ ही दिनों में वह कटाई की अवस्था में पहुंच जाएगा। और इसके बाद मूंग का फसल लगाया जाएगा। तो मूंग का फसल कब लगेगा? जब यह कहीं ना कहीं बरसात का मौसम जब पकड़ेगा, तब जो है मूंग की कटाई होगी। और ऐसे में किसान का जो मूंग का फसल है वह खेत में ही सड़ जाता है और फिर जो है किसान मुंह तकते रह जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ किसान जो है वह यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे गेहूं की कटाई कितना दिन के बाद होगा। गेहूं कटाई जिसका तैयार है उसका तो चल रहा है, और हम लोग का पीछा हो गया हार्वेस्टर के फेरा में, तो हम लोग का गेहूं भी मार खा गया और मूंग भी समय को नहीं लगेगा। तो क्या हमने तमाम बातें जो कही, क्या इसमें सत्यता है? आप लोग महसूस करते हैं इस कमी को? नहीं भाई, बिल्कुल सत्यता है। अगर जब सरकार दे ही रहा है तो पैक्स वाले को ही दे दे ताकि हम लोग को सुविधा हो। नहीं, पैक्स वाले को दे दे या किसी भी माध्यम से किसानों को सुविधा मुहैया कराया जाए, अगर इस तरह की व्यवस्था दिया जाए तो क्या फायदा मिलेगा? हाँ, किसान को बहुत फायदा मिलेगा। समय से कटनी हो जाएगा गेहूँ, समय से मूंग लग जाएगा, समय से फिर धान लग जाएगा, यानी हर फसल समय से होगा। समय से होगा।
अगर यह फसल देर होता है तो हर फसल देर होता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल देर होता चला जाएगा। एक फसल हार्वेस्टर का इंतजार कितना दिन तक आप करते हैं? इतना दिन 15 दिन धान में किए तो लास्टिंग में जो है सो आया, अंतिम में तो देखिए सारी गेहूँ मार खा गया। पूंजी भी दुनिया भर लगा है, पूंजी भी लौटना मुश्किल है, महंगाई भी। आप धान कटवाए थे हार्वेस्टर से? काहे नहीं कटवाए? हार्वेस्टर की कमी के कारण नहीं कटवाए। हार्वेस्टर नहीं मिला, इससे नहीं कटवाया। गांजा मल रहे हैं? हाँ, गांजा मल रहे हैं, पी रहे हैं। चिंता में? तो क्या करें, चिंता में नहीं रहेंगे तो करे से क्या। हम लोग अब चौथापन में आ गए हैं, तो अब तो ही नहीं कर। मतलब हार्वेस्टर नहीं मिलने के कारण आप धान की कटाई नहीं करवा सके? नहीं करवा सके। तो क्या कैसे कटा धान? कटा जन मजदूर से लूट लिया, कुछ दिया, लूट। फसल खराब भी हो गया, सड़ा भी? हाँ, सड़ गया है, बहुत सड़ गया, जरा मना सड़ा, बर्बाद हो गया। अच्छा, ये नेवारी जो सड़ा हुआ है? हाँ। देखिए साफ तौर पर हम दिखाएंगे आपको, ये नेवारी जो है वह कहीं न कहीं सड़ चुका है। तो ऐसा ही स्थिति और यही सच्चाई के साथ में, इसी सच्चाई के साथ में किसान जो है वह बिहार का कहीं न कहीं बदस्तूर अपने खेती को कर रहे हैं। सरकार एक तरफ दावा कर रही है दोगुनी आय का, और कहीं न कहीं किसानों को अच्छी सुविधा मुहैया करने की बात जरूर कहा जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, मैं किसानों के पास पहुंचकर और सारा सच्चाई आपके सामने रखता हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा और सरकार तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, ताकि सरकार जो अंधकार में जी रही है वास्तविकता का पता उसे चले और किसानों के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।